नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन सर्जन हूं। आज हम आपको बताएंगे माइक्रो डिसेक्टमी के बारे में, यानी कि दूरबीन या माइक्रोस्कोप द्वारा किसी भी डिस्क को सर्जरी करके निकालना। लंबर पेन यानी कि बैक एक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोगों को पोस्चर रिलेटेड बैक एक होता है, पर कुछ पेशेंट्स को स्लिप डिस्क की वजह से पेन होता है, जिसको कि सियाटिका भी कहा जाता है। सियाटिका टाइप का पेन वो होता है जिसमें कि डिस्क के बाहर निकलने से नर्व में कंप्रेशन होता है और उसका जो दर्द है कमर से शुरू होकर पैरों तक जाता है। 90% पेशेंट्स में दवाइयों से ये ठीक हो जाता है, पर कुछ पेशेंट्स में जो ये दर्द ठीक नहीं होता दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या प्रिकॉशन लेने से भी, या फिर जिसमें कि पैरों में कमजोरी आने लगती है, सुनपना आने लगता है, उस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। आजकल लेटेस्ट टेक्निक यानी कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी या मिनिमली एक्सेस सर्जरी के द्वारा इस तरह की डिस्क निकाली जा सकती है और उससे पेशेंट को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ पेशेंट्स में बोनी इंस्टेबिलिटी होती है जिसमें कि हमारे को फिक्स भी करना पड़ता है, स्क्रू लगा के, केज लगा के, लेकिन वो भी सिर्फ 2 या 3% बेसिस में होता है, या फिर उन लोगों में होता है जो बहुत बुजुर्ग होते हैं और उनकी हड्डियों की ताकत भी काफ़ी कमज़ोर हो गई होती है। ऐसे ही हमारे एक यंग पेशेंट थे जिनको कि पैर में दर्द था, कमर से शुरू होकर जा रहा था, दवाइयाँ, बेड रेस्ट और फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं मिला था, तो उनको हमने सर्जरी के लिए कन्विंस किया, वो तैयार हुए और फिर हमने उनको सर्जरी के लिए लिया। आज मैं आपको इसकी सर्जरी के कुछ स्टेप्स दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि ये सर्जरी जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमारे पास एडिक्वेट गैजेट्स हों, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो हम सक्सेसफुली ये सर्जरी कर सकते हैं और पेशेंट्स को इससे राहत मिलती है। तो हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे और आप इस वीडियो को देख के अगर आपके कोई कमेंट्स हो तो हमें ज़रूर भेजें और हमसे आप परामर्श करें। तो सबसे पहले जो है इस पेशेंट जो है हमने उसको पेशेंट को अंडर जनरल एनेस्थीसिया या अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया उसको लिटाया। उसके बाद उसको हमने उल्टा किया टेबल के ऊपर, ऑपरेशन टेबल के ऊपर। हम इसमें सीआम, हाई स्पीड ड्रिल और कुछ गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ पेशेंट जो स्पाइनल एनेस्थीसिया में होते हैं वो हमसे बात कर सकते हैं या वो सो रहे होते हैं, ताकि उन लोगों को पूरा बेहोश करने की ज़रूरत नहीं पड़े और वो हमसे बात कर सके। दोनों ही टाइप के एनेस्थीसिया बिल्कुल सेफ़ होते हैं। यूजुअली जो इंसिजन होता है वो हम अपने इंची टेप से नाप के देते हैं। उसको हम सेंटर से 1 सेंटीमीटर अवे देते हैं ताकि हम उसी डिस्क पे अटैक करें जहाँ पर कि वो बाहर निकल रही है। नाइफ से हम उस इंसिजन को देके हम सबकुटेनियस टिश्यू को कट करते हैं और फिर हम फेशिया तक पहुँचते हैं। फेशिया जो है वो हमारे चमड़ी और हमारे मसल्स के बीच में एक लेयर होती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, जो कि हमारे एरियाज़ को क्लीन रखने में मदद करती है। उस फेशिया को सेपरेट करने के बाद हमारे को मसल्स नज़र आती है जिनको हम नहीं काटते, जब बल्कि हम उनको बोन से हटा देते हैं ताकि वो मसल्स जो हैं बिल्कुल इंटैक्ट रहें। ये सारा प्रोसीजर जो है ये हम नेकेड आई से करते हैं। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस केस में वीडियो बनाने के लिए हमने शुरू से ही माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह हमने फेशिया को पकड़ा हुआ है, फिर फेशिया को धागे से बांध के उसको रिट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद हम जो मसल्स है उनको एक्सपोज करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये प्रोन पोजीशन में होता है, उल्टा लेट के होता है। जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में होता है। हम सी आर्म की मदद लेते हैं या फ्लोरोस्कोपी की मदद लेते हैं, जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि हमें किस जगह इंसिजन लगाना है। जिस जगह पे डिस्क है अंदर उसी जगह पे हम इंसिजन लगाते हैं ताकि हम बिल्कुल एक्यूरेट रहें। उसके बाद जैसे अब आप देख रहे हैं इस वीडियो में मसल्स सामने आ गई। हम मसल्स को बोन से थोड़ा सा हटा रहे हैं, हम मसल्स को कट नहीं कर रहे हैं। इसमें हमने मसल्स को बोन से हटाया। ये हमारे पास स्पेशलाइज्ड औजार हैं, माइक्रोस्कोप द्वारा हम देख रहे हैं। सक्शन का इस्तेमाल करते हैं ताकि धुआं या ब्लड या थोड़ा बहुत जो वहाँ पर लिक्विड मटेरियल है वहाँ से हटा सकें। लिक्विड मटेरियल जो होता है वो फैट के पिघलने की वजह से होता है। अब हम जब अंदर तक पहुँचे तो हमारे को बोन नज़र आ गई। ये बोन जो है इसको लमाइना कहते हैं। तो इस लमाइना को एक्सपोज करने के लिए हमारे पास ये स्पेशल टाइप के औजार हैं जिससे हम उसको सेपरेट करते हैं। ये रिट्रैक्टर सिस्टम है जिसको हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। हमारा इंसिजन आपने देखा 3 सेंटीमीटर के आसपास है। फिर इस हाई स्पीड ड्रिल से, माइक्रोस्कोप द्वारा इस हाई स्पीड ड्रिल से हम बोन को काटते हैं। हम बोन के सिर्फ उसी हिस्से को काटते हैं जितना ज़रूरी है हमारी डिस्क को एक्सपोज करने के लिए। ज़्यादा बड़ा हिस्सा हम नहीं काटते हैं ताकि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, ऑपरेशन के बाद कुछ महीनों बाद, सालों बाद पेशेंट को ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि उसकी हड्डी में कोई कट लगा है। तो मुश्किल से 1-1.5 सेंटीमीटर डायमीटर की हड्डी हम काटते हैं ताकि हम डिस्क को एक्सपोज कर सकें। और हम इसके अलावा नेचुरल स्पेसेस से जाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए किस तरह हम हड्डी को रिमूव कर रहे हैं। हमारे ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है कैरिसन अपकट, उससे बीच बीच में हम ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि इसके जस्ट नीचे लिगामेंट होता है।
वो लिगामेंट हमारे स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो लिगामेंट हमारे को इरेक्ट रखने में बहुत हेल्प करता है। ये दो हड्डियों को आपस में जोड़ के मजबूत करता है। इसको लिगामेंट फ्लेवम या येलो लिगामेंट भी कहते हैं। एक बार वो लिगामेंट हमारा जब एक्सपोज हो जाता है तो उसको भी हमें एक मिनिमम एरिया में ही काटना होता है ताकि हम किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी स्पाइन को ना दें। तो ये सारा जो ऑपरेशन है ये दूरबीन के द्वारा माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप से होता है ताकि हमारे को मैग्निफिकेशन मिले, क्लैरिटी मिले और लाइट वहाँ तक पूरी तरह पहुँचे ताकि हम सेफ सर्जरी कर सकें। अगर हम इसको नेकेड आई से करेंगे तो उसमें चांस है कि हम एरर कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह के एडिशन अपकट से हम इस येलो लिगामेंट को निकाल रहे हैं। आप इस येलो कलर को अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे, लिगामेंट का कलर है और काफ़ी टफ टिश्यू है वो। इसको निकालने के टाइम पे भी हमारे को बड़ा केयरफुल रहना है क्योंकि इसके जस्ट नीचे हमारी स्पाइनल कैनाल है जिसकी कवरिंग होती है ड्यूरामेटर। ये ड्यूरामेटर भी एक पतली पॉलीथीन की तरह लेयर होती है जो कि हमारे अंदर की नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखती है। अगर इसमें टीयर हो जाता है या इसमें इंजरी हो जाती है तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइन का फ्लूइड है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं वो लीक कर सकता है और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो हमें जहाँ तक कोशिश करनी है ड्यूरामेटर को इंटैक्ट रखना है। ये देखिए ये आपको ड्यूरामेटर नजर आ रही है और ड्यूरामेटर के बिल्कुल बराबर में उसकी नर्व रूट होती है। उस नर्व रूट को और ड्यूरामेटर को जब हम स्पेशल इक्विपमेंट से डिसेक्टर से रिट्रैक्ट करते हैं तो हमारे को डिस्क नज़र आती है। इस पेशेंट में जैसे हमने रिट्रैक्ट किया तो हमारे को डिस्क के कुछ फ्रेगमेंट्स नज़र आए जिनको हमने निकाला और अब हम इस ड्यूरामेटर के सरफेस के ऊपर जो थोड़ी बहुत ब्लड वेसल्स हैं उनको कोगुलेट कर रहे हैं ताकि जब हम उसमें कट करें तो ब्लीडिंग ना हो। तो ये डिस्क आपको जो दिख रही है हल्की सी येलोइश कलर का वो डिस्क की कवरिंग है, इसको एनुलस कहते हैं। इस एनुलस को काटेंगे तो हमारे को अंदर सॉफ्ट पल्पस जो डिस्क मटेरियल है वो मिलेगा जिसको कि हमें निकालना है। ये हम नाइफ से इस एनुलस को या डिस्क की कवरिंग को काटते हैं। इसको काटने के बाद हमारे को अंदर सॉफ्ट डिस्क नजर आएगी। तो आप देख रहे हैं कि कितना छोटा एरिया है जिससे हम काम कर रहे हैं। डेप्थ भी करीब करीब 6 से 8 इंच की है। तो उसमें हमारे पास ये स्पेशल औजार हैं, स्पेशल सक्शन कैथेटर है, स्पेशल हमारे पास नाइफ और ये डिस्क फॉर्सेप्स है। अब ये जब हम अंदर पहुंचे तो हमने एनुलस को काट दिया है, अंदर पहुंचे हैं, सॉफ्ट डिस्क मटेरियल वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जिसको कि हम डिस्क फॉर्सेप्स से निकाल रहे हैं। तो इस तरह हम डिस्क फॉर्सेप्स से इस सॉफ्ट डिस्क मटेरियल को निकालते हैं जिसके बल्जिंग की वजह से हमारी नर्व रूट कंप्रेस हो रही थी और हमारे को पेन हो रहा था, शियाटिका वाला पेन हो रहा था। तो इसको नर्व को रिलैक्स करने के लिए, रिलीज करने के लिए या उसके ऊपर से दबाव हटाने के लिए हमारे को ये वाली सर्जरी करनी पड़ती है जिसमें कि हम डिस्क मटेरियल को निकालते हैं। जो डिस्क मटेरियल निकालते हैं वो करीब करीब 20 से 25% डिस्क का मटेरियल होता है। हम इससे ज़्यादा नहीं निकालते हैं क्योंकि अगर हम बहुत सारी डिस्क निकाल देंगे तो हमारे को फिर वहाँ पर कोई इम्प्लांट लगा के फिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो हमें वहाँ दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम सिर्फ वही पोर्शन डिस्क का निकालते हैं जो या तो बाहर निकला हुआ है और नर्व को कंप्रेस कर रहा है या ड्यूरामेटर को कंप्रेस कर रहा है, या फिर उस हिस्से को निकालते हैं जो कि लूज फ्रेगमेंट है और वो डिस्क के अंदर पड़ा है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो थोड़े दिन बाद वो बाहर निकल के दोबारा से नर्व को कंप्रेस कर सकता है। तो ओनली द लूज फ्रेगमेंट and the fragment of disc, part of disc which has come out and is compressing the thecal sac and the nerve root is removed. Rest of the disc remains there and serves its function. तो इस सर्जरी के बाद जो डिस्क की हाइट है वो करीब करीब 5 से 10% या 20% तक कम हो सकती है, लेकिन उससे हमारे डे टू डे प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद हम ड्यूरामेटर के नीचे और भी कोई डिस्क मटेरियल नहीं बचा है उसको चेक करने के लिए डिसेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, हम नर्व हुक का इस्तेमाल करते हैं ताकि ऐसा कोई मटेरियल हो तो उसको हम निकाल सकें। उसके बाद हम हीमोस्टेसिस अचीव करते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, वरना ब्लड कलेक्ट होकर वहाँ पर नर्व को कंप्रेस कर सकता है। उसके लिए हमारे पास जेल फॉर्म होता है, कॉटन द्वारा उसको वहाँ रख के ड्राई करके पूरे एरिया को चेक करके हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मसल्स को हमने कट नहीं किया है, मसल्स अपनी जगह पे अपने आप वापस पहुंच जाती है। फेशिया को ज़रूर हमें वाटर टाइट क्लोजर करना पड़ता है ताकि जो नॉर्मल एनाटमी है हम उसको रिस्टोर कर पाएँ। ये फेशिया जो है इसको हम दोबारा अंदर डाल के सिल देंगे मसल के ऊपर ताकि वो नेचुरल तरीके से बंद हो जाए। तो आपने देखा कि किस तरह हम माइक्रोस्कोप एंडोस्कोप से इस तरह की सर्जरी आराम से कर सकते हैं। टोटल प्रोसीजर टाइम इसमें 40 से 45 मिनट का लगता है हमारे को। और अगर इसमें बाई चांस कभी कभार ड्यूरा में इंजरी हो जाती है कि डिस्क बहुत ज़्यादा बाहर निकली हुई है, उसने कंप्रेस करा हुआ है, या फिर डिस्क जो है ड्यूरामेटर से चिपकी हुई है, तो कई बार ये हमारी स्पाइन वाली झिल्ली फट जाती है, लेकिन उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम उसको भी सूचर्स के साथ, थ्रेड के साथ, नीडल से रिपेयर कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ता है लगती है तो उसके ऊपर हम फैट या मसल भी रख सकते हैं, और नहीं तो हमारे पास आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल ग्लू अवेलेबल होता है, उसको डाल के हम उसको सील कर सकते हैं। एक बार हमने ये शीट बंद कर दी, वाटर
वाटर टाइट क्लोजर हो गया, उसके बाद हम इसकी स्किन को हम बंद करेंगे 2 लेयर में। उसको 2 लेयर में बंद करने के बाद हम चाहें तो एब्जॉर्बेबल सूचर लगा सकते हैं। कई बार हम पेशेंट्स में नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर लगाते हैं जिनको कि 10वें या 11वें दिन काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस छोटे से इंसिजन से हम पूरी डिस्क की सर्जरी कर सकते हैं, जिसमें पेशेंट 2 या 3 दिन में मोबिलाइज होकर अपने काम पे लौट सकता है और अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ को 15-20 दिन में रिज्यूम कर सकता है। इस तरह की सर्जरी से पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा होता है और उनका जो एक पेन का या कष्ट का जो टाइम है वो ख़त्म हो जाता है। पेशेंट्स हमारे पास फॉलोअप में आते हैं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, और उसके बाद हम देखते हैं तो उनका स्कार हार्डली विजिबल होता है। एक ऐसा लगता है कि कोई छोटी मामूली सी चोट लगी थी और कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप MRI कराएं, एक अच्छे स्पाइन सर्जन से मिलें, और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है, सर्जरी एडवाइस की जाती है, चाहे तो आप सेकेंड ओपिनियन लें और उसके बाद आप सर्जरी कराएं, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। ये नए गैजेट्स, नए मेथड्स के साथ हम लोग स्पाइन सर्जरी को बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। पेशेंट्स को 1 या 2 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है और उनके नॉर्मल रूटीन में आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। तो आपको इस वीडियो से बहुत मदद मिली होगी। मैं आशा करता हूं कि आप कभी भी स्पाइन की प्रॉब्लम से होंगे तो आप इसी स्पाइन सर्जन के पास जाके उनसे परामर्श करेंगे और अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी कराएंगे। आई विश यू अ हेल्दी एंड सेफ लाइफ। नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।